अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाती है। मैक्रोनी तो सभी की फेवरेट होती हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से इसको खाना पसंद करते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल 1/4 कप के बराबर और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन 1 टीस्पून और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन को बस हल्का सा ही फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बोनलेस चिकन हैगा, इसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे इतना कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए चिकन का। तो ये देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है इसमें 1/2 टीस्पून। ये तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लें इस चिकन के साथ अच्छी तरीके से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अगर आप लोगों के पास विनेगर नहीं है तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको इतना कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इतने में चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, बस इसको इतना ही पकाना था। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे केचप। तो केचप मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर और वो ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने 1 कप ली थी बंद गोभी, 1 कप ली है मैंने शिमला मिर्च और 1 कप ली है मैंने हरी प्याज। तीनों चीज़ें 1-1 कप ली हैं और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। वेजिटेबल्स आप लोग अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए वेजिटेबल्स का, सिर्फ इसको इतना ही हमने इसके साथ पकाना है, हल्का सा बस मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं मैक्रोनीज़ ऐड कर दूंगी। तो मैक्रोनीज़ का मैंने लिया था 1/2 पैकेट, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैक्रोनीज़ तो सभी को बॉईल करनी आती होंगी, थोड़ा सा नमक डाल के बस उसको बॉईल कर लेते हैं, 80% कुक हो जाए तो उसको फिर आप बस छान के रख लीजिए। और ये इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये मैक्रोनी और मैक्रोनीज़ तो सभी को पसंद होती हैं, सभी बहुत शौक से खाते हैं। टी टाइम पर आप इसको बना सकते हैं, चाहें तो डिनर या फिर लंच में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये मैक्रोनीज़। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ इसका करीब का लुक, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केचप को ड्रिज़ल करा है। केचप के साथ बहुत मज़े की लगती हैं मैक्रोनीज़। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी यमी लग रही हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।